हेलो एवरीवन। एक मैसेज आज सुबह से व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके इसके बारे में पूछा, तो सोचा क्यों ना आप सबसे ये जानकारी शेयर की जाए। ये मैसेज है होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मियम के बारे में। एस्पिडोस्पर्मिडम मेडिसिन की मदर टिंचर की बॉटल के साथ एक मैसेज लिखा गया है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो 20 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल रैपिडली अप हो जाएगा और मेंटेन रहेगा। ऑक्सीजन ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करें और इस मेडिसिन को शुरू करें। आप यकीन नहीं करोगे, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स में आज एस्पिडोस्पर्मियम अवेलेबल नहीं है। हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, ये हमें अपने आप से भी पूछने की ज़रूरत है। जो भी लगा, जो भी मैसेज आया कि ये चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, हम इतनी जल्दी से उसको खरीदने में लग जाते हैं कि मार्केट में उसकी शॉर्टेज पैदा हो जाती है और जिन लोगों को हकीकत में उस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल नहीं पाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे भी कम अमाउंट में उपलब्ध होती हैं। अगर उसका स्टॉक करने लगेंगे, अगर उसको रैंडम परचेस करने लगेंगे, तो जिनको सही में ज़रूरत है उन लोगों तक वो मेडिसिन नहीं पहुंच पाएगी। तो मेहरबानी करके मेरी आप सबसे विनंती है कि प्लीज़ ऐसा रैंडम बाइंग बंद करें। मेडिसिन कोई साधारण चीज़ नहीं है कि आप उसको स्टॉक करें, उसको ऐसे ही खरीद के खाने पीने लगे। सबसे पहली बात, वो एक मेडिसिन है, तो मेडिसिन चाहे कोई भी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, रैंडम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मुझे ये बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो एक पॉपुलर बिलीफ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी बहुत देर से असर करती है, बहुत टाइम खाना पड़ता है तब जाके इसका रिजल्ट मिलता है, ये मैसेज उन सभी मान्यताओं के खिलाफ जो होम्योपैथी सही में एकदम फास्ट एक्ट कर सकती है उसको प्रमाणित करता है। लेकिन सिर्फ एक मैसेज के भरोसे दवाई खाने लगना ये सही बात नहीं है। एस्पिडोस्पर्मियम कोई नई मेडिसिन नहीं है। बहुत सालों से होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मियम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन मदर टिंचर फॉर्म से लेके पोटेंसीज में भी यूज होती है। डोज ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ इलनेस, मतलब कि जो डोज डिसाइड होता है मेडिसिन का वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी सिवियरिटी कितनी है उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में देना है या पोटेंसी फॉर्म में देना है। पोटेंसी में देना है तो कौन सी पोटेंसी देनी है, पोटेंसी देनी है तो लिक्विड फॉर्म में देनी है, ग्लोब्यूल फॉर्म में देनी है। मदर टिंचर देना है तो 20 ड्रॉप्स चाहिए, 10 ड्रॉप्स चाहिए, 15 ड्रॉप्स चाहिए, क्या देना है और किस तरह से उसका रिपीटेशन करना है, ये सिर्फ आपको एक क्वालिफाइड होम्योपैथ बता सकता है। तो ऐसे रैंडम मैसेजेस पढ़ के ये मेडिसिन कंज्यूम करना बंद कर दें। ऐसे कोई मैसेज पर भरोसा ना करें। हाँ, ये बात उसमें बिल्कुल सही बताई गई है कि एस्पिडोस्पर्मियम अफेक्ट्स ऑक्सीजन लेवल। एस्पिडोस्पर्मियम जो मेडिसिन है वो हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेशन के, विच इज सिचुएटेड इन द पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो वहां पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उसको ये स्टिम्युलेट करता है। तो एस्पिडोस्पर्मियम जो है उसको स्टिम्युलेट करता है तो लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और उसके अंदर द ऑक्सीजन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस बिकॉज लंग्स आर इंप्रूव्ड। तो इसका इफेक्ट जो है वो लंग्स पे है और ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड इस वजह से इंप्रूव होता है। तो जो SpO2 फॉल होता है उसके अंदर डेफिनेटली एस्पिडोस्पर्मियम यूज हो सकती है। नॉट ओनली एस्पिडोस्पर्मियम, देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन। लेकिन स्टेज बाय स्टेज जो इलनेस का स्टेज होता है वो स्टेज बाय स्टेज मेडिसिन चेंज होती है। इनिशियल फेजेस में देयर आर सम अदर मेडिसिन। एस्पिडोस्पर्मियम शुड बी यूज व्हेन योर ऑक्सीजन लेवल स्टार्ट्स गेटिंग बिलो 90 और 90 के आसपास जब रहे तब शुरू करनी चाहिए। उसके साथ वापस कोई और पैथोलॉजी है या नहीं है, कोई रिपोर्ट्स में कोई और पैरामीटर्स इंक्रीज है या नहीं है, ये सब चीजें देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो रैंडमली ऐसा मेडिसिन मत लीजिए। मैं खुश हूं इस चीज से कि लोग होम्योपैथी के ऊपर भरोसा करने लगे हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं कोविड-19 को टेकल करने के लिए। आप
किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कोविड-19 इनिशियल फेजेस से लेके कॉम्प्लिकेटेड फेजेस तक सभी फेजेस में होम्योपैथिक मेडिसिन काम कर सकती हैं, कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास भी हैं और मेरे जैसे कई सारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के पास आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर या तो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ या तो एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी देने से कोविड-19 पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर ऐसा होता कि ऑक्सीजन बॉटल की जरूरत ही ना पड़ती एस्पिडोस्पर्मियम लेने से, तो आज की सिचुएशन जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ बेड्स में ऑक्सीजन ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं, तो ये तो झाड़ू की छड़ी होती। ये घुमाया, 20 ड्रॉप डाले, सबका ऑक्सीजन खत्म। हाँ, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। तो प्लीज कृपा करके ये सारे मैसेजेस पे भरोसा ना करें। कोविड के लिए होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर होम्योपैथी चुने। मुझे भी खुशी होगी एज अ होम्योपैथ कि आप होम्योपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे रैंडम मैसेजेस को अपने तक ही रखें, आगे फॉरवर्ड ना करें ताकि ये चेन ब्रेक हो। हाँ, ये मैसेज ज़रूर पास ऑन करें कि होम्योपैथी इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है और आप अकेले होम्योपैथी पे भरोसा नहीं करना चाहते, तो दोनों साइड बाय साइड कर सकते हैं। मतलब एलोपैथी के साथ आप होम्योपैथी कर सकते हैं। होम क्वारंटाइन पेशेंट जो है वो, इवन दोज पेशेंट्स हु आर इन हॉस्पिटल कैन ट्राई होम्योपैथी। आई वुड सिंसियरली अर्ज ऑल द डॉक्टर्स जो भी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो भी कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मैं उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जब आपको लगे कि आपकी दवाइयाँ ठीक से असर नहीं कर रही हैं, इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है पेशेंट और पेशेंट डिटोरिएट होने की तरफ बढ़ रहा है, तो बाईपैप लगाने से पहले या वेंटिलेटर पर डालने से पहले पेशेंट को एटलीस्ट एक ट्राई दीजिए होम्योपैथी के थ्रू कि वो पेशेंट अगर रिवाइव हो सकता है, उसको अगर बाईपैप की जरूरत नहीं पड़े या तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, तो हम एक्चुअल में जिनको जरूरत है वेंटिलेटर या बाईपैप मशीन्स की या ऑक्सीजन सप्लाई की, उनको प्रोवाइड कर सके। हेल्थ केयर सिस्टम पर अभी जो बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जा सके, पेशेंट्स की मेंटल एंजाइटी को, उनके फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो होम्योपैथी कैन बी अ मेथड विच वी शुड अडैप्ट साइड बाय साइड। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, जो पेशेंट आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में है, वो भी होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में अगर होम्योपैथी ले रहे हो तो आपको उस लेवल ऑफ पैथोलॉजी तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल जाने की भी शायद बने, ऐसा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। राइट, वी कैन गिव इट ए ट्राई। ऑब्वियसली हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एलोपैथिक दवाइयों के साथ कर रहे हैं। जैसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन ट्राई किया, फिर हम रेमडेसिविर ट्राई कर रहे हैं, फिर हम फेविफ्लू ट्राई कर रहे हैं। हम सब चीजें ट्राई कर रहे हैं। क्या बेस्ट है, क्या अल्टीमेट है, ये कंफर्म है, ऐसा कुछ आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। तो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू समथिंग विच इज वेरी फर्म इन आवर कंट्री। होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, आई वुड से दे आर दी पैरेलल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। गवर्नमेंट भी बहुत ट्राई कर रही है होम्योपैथी और आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। तो आई वुड सिंसियरली अर्ज ऑल ऑफ यू, आप सबसे मेरी विनती है कि ऐसे रैंडम मैसेजेस पे भरोसा ना करें, रैंडमली ऐसी मेडिसिन कंज्यूम ना करें। जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है वो मेडिसिन की जो क्षमता है उसके बारे में सही है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप खुद अपने बलबूते पर ऐसी मेडिसिन को परचेस करके खाना शुरू ना करें। आपको कब एस्पिडोस्पर्मियम की जरूरत है या आपको किसी और मेडिसिन की जरूरत है, वो आपको आपके नजदीक में कोई भी क्वालिफाइड होम्योपैथ जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आप उनसे मिलें या उनसे फोन पे बात करें, उनसे मार्गदर्शन लें और उनसे आप मेडिसिन लें और उनके गाइडेंस के हिसाब के अनुसार आप अपने मेडिसिनल डोज को एडजस्ट करें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। बी सेफ, स्टे होम।